साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। साथियों, आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण सभा का जो आयोजन हुआ, मैं सबसे पहले आयोजनकर्ताओं को, जिसमें उनकी टीम को, मास्टर विजेंद्र जी, डी.के. जाटव जी, ओ.पी. गौतम जी और इनके दूसरे साथी सिद्धांत गौतम जी, भाई कटारिया जी, हमारे बीच में जो है वकील साहब, भाई जयवीर किशन साहब, रोशन लाल जी, भाई गुरुचंद जी, और बहुत ही समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हमारे गुरुजी रवि साहब। इनका जीवन भी समाज के लिए लगा रहा। हम बहुत सालों से ये चीज़ देखते आ रहे हैं। भाई राजवीर जी और हमारे बड़े भाई जय भगवान जाटव जी, जिन्होंने बहुत सालों तक लड़ करके ये जगह जहाँ आज हम बैठे हैं इसको लिया और आज ये समाज के काम आ रही है। इनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। भाई पी.सी. कपिल जी, जो एक मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे हैं दिल्ली में ठेकेदारी प्रथा के अगेंस्ट। भाई कटारिया जी, डी.के. जाटव जी भी एक मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे हैं अलग से। और जितने श्रद्धेय साथी यहाँ बैठे हैं, कहीं ना कहीं समाज की मुहिम में सभी संघर्षरत हैं, तभी तो वो यहाँ बैठे हैं। और जो लोग नहीं संघर्षरत, गौतम जी हैं, अपने सभी लोग हैं, वो अपने घर आज भी बैठे हैं। साथियों, मुझे इस चीज़ की खबर मिली थी, लेकिन मेरे घुटने में, मैं कल ही डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन कराओ, तो मैं अभी तक मेरे साइट पे नहीं आया और मेरा कोई बहुत ज़्यादा इसमें रोल रहा नहीं, चूँकि आज मुझे फिर डॉक्टर ने कहा था एडमिट हो जाओ। लेकिन मुझे यहाँ से समाज का आदेश मिला था, जाटव जी को पता है कि भाई आपको आना है, तो मैंने कहा कि अभी मैं 2-4 दिन बाद इसका डिसीजन लूँगा। पहले समाज की मीटिंग एक बहुत ही जरूरी है। श्रद्धेय साथियों, ये केवल आज की एक ही घटना नहीं है। पूरे भारतवर्ष में आए दिन ऐसी घटनाएं रिपीट हो रही है और कोई उसका साधन और कोई सिस्टम और कोई उस पर एक लॉफुल तरीके से कहीं उस पर कोई काम नहीं हो रहा। उसका कारण है, जितने भी हम प्रभु साथी यहाँ बैठे हैं या दूसरे जो यहाँ नहीं है, समाज का कार्य कर रहे हैं, हर गली में एक संगठन बाबा साहब के नाम बना के खड़ा कर दिया। और इससे क्या हुआ कि हमारे समाज के पास कोई भी प्रेशर ग्रुप आज नहीं है जिससे जाकर के एक पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ करके एक सामाजिक संगठन ऐसा हो जिसमें हम सब चीज भूल करके अपने समाज के लिए सबसे पहले खड़े हो। इस तरह का संगठन यदि कोई बनाने की भी कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं हम सब इतने अकलमंद और इतने विद्वान हैं कि हम बाबा साहब सभी बड़े हो गए और उनके नाम पर अपने घर चलाने का भी काम करते हैं। श्रद्धेय साथियों, ये बहुत ही एक दुख भरी कहानी है जो अभी इन्होंने बताई। इसी तरह से फरीदाबाद में मेरे ख्याल 2 साल पहले ऐसा हुआ था। एक है कॉलोनी, क्या नाम था उसका, खोड़ी कॉलोनी, वहाँ भी मेरे ख्याल 250-300 मकान तोड़े गए और वो पर्पजली तोड़े गए। और आज यहाँ तोड़े गए, कल को जमुनापार में टूटेंगे, उसके बाद कहीं वेस्ट दिल्ली में जाएंगे। साथियों, 2 चीज हैं, आपको इसकी जड़ में पहुंचना है कि ऐसा हो क्यों रहा। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, वो क्यों कर रही है और किसके लिए कर रही है, और जिनके कारण कर रही है वो हमारी क्या मदद कर रहे हैं, ये भी तो हमें सोचना है। हम मानते हैं कि लोकतंत्र और प्रजातंत्र का और जनादेश का देश है। अब उसमें होता क्या है, उसमें होता ये है कि लोग रंजिश रखते हैं, मुझे इसने वोट दिया था, इसने नहीं दिया, मैं इसको देखूंगा। ये जो वोट की राजनीति है, जो एक बदले की भावना से पूरे
देश को दूषित किया हुआ है बदले की राजनीति में, चाहे वो कोई सा भी स्टेट है और वो कोई भी पार्टी है। कोई भी पार्टी 5 साल के लिए आती है, 10 के लिए आती है, वो विकास की बात तो करते हैं, लेकिन विकास बाद में पहले उनका बदला लिया जाता है उस व्यक्ति से जो उनके साथ नहीं खड़ा होता। और जिसके लिए ये बदला लिया जाता है, जिसके लिए ये आम जनता बढ़ती है, उसका रोल भी पर्सन चिन्ह लगता है उस पर भी, चूंकि वो ऐसी घटना में उनको खुलेआम आना चाहिए कि ये लोग मेरी वजह से सफर कर रहे हैं तो मैं इनकी क्या मदद कर सकता हूँ। किसी एसडीएम ने 2 दिन रोटी खिला दी, ये माने नहीं रखता। हम विजिट करने चले गए उस जगह, ये माने नहीं रखता। माने ये रखता है हम इसका परमानेंट सॉल्यूशन, वो गवर्नमेंट प्रेजेंट, हम एज ए सामाजिक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इनके साथ खड़ा हो सकते हैं 10 दिन 5 दिन। लेकिन इसका जो हल है, जो इसका सिस्टम है, जो इसका निवारण है, सत्ता के पास होता है। जिसके हाथ में सत्ता है उसको इस पर पहल करनी चाहिए। और उस सत्ता पे वो पहल कब करेगा? वो पहल जब करेगा जब हम उस पर दबाव डालेंगे, इस चीज को याद दिलाएंगे कि हम तुम्हारे साथ खड़े थे, तुम अब क्या कर रहे हो? क्यों नहीं लगे वहां टेंट आज तक? ये लोग धूप में मर रहे हैं, क्या गवर्नमेंट वहां 20 टेंट नहीं लगा सकती? जिसके लिए सफर कर रहे हैं, क्यों सफर कर रहे हैं? एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट को इन्होंने वोट दिया, पर्टिकुलर दूसरी गवर्नमेंट इनको गोली मारने को तैयार है, तो उसका भी तो कोई फायदा पड़ता है जिसके लिए हम आज मार खा रहे हैं। साथियों, सर्दियों में चारों तरफ टेंट लगते हैं, वो घर बना दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, तो इनके लिए क्यों नहीं लिया गया? ये मुहावरे की वजह से कोई लोग आए कि जहाँ झोपड़ी होगी वहां हम महल बना देंगे। अरे जब झोपड़ी टूट रही भाई, कम से कम महल तो नहीं, इनकी कहीं दूसरी जगह झोपड़ी बना के दे दो, एटलीस्ट दे शुड नॉट सफर। ये सब आईवास है साथियों। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक आप इस चीज से बाहर नहीं आओगे, या तो सामाजिक ये मत कहिए कि नहीं जी पार्टी छोड़कर हम समाज में एक हैं, और या ये कहिए चाहे अपनी पार्टी क्यों ना हो, गला पकड़ लीजिए जाकर के उसका कि आज मेरे आदमी सफर कर रहे हैं, आपकी वजह से सफर कर रहे हैं, आप इनके साथ क्यों नहीं खड़े? साथियों, ये जो चीज है, हम आप जितने यहाँ लोग बैठे हैं इनकी आर्थिक मदद के लिए हम तैयार हैं। जो हमारी ड्यूटी लगेगी, जो कहेंगे वो होगा, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, एक अस्थायी सॉल्यूशन जरूर है। और जो ये अस्थायी सॉल्यूशन है ये भी बहुत जरूरी है, लेकिन इसके जो स्थायी सॉल्यूशन की बात हमें करनी है वो हमें मिल करके, और एक जहाँ जहाँ जितनी झुग्गी झोपड़ी और ये अनथराइज, जिसको आज अचंभे की बात यह है कि 50 साल और 45 साल के बाद भी ये कहा जाता है कि अनथराइज जगह है। अरे कानून भी कहता है कि अगर किसी रास्ते पर आप 12 साल से ज्यादा चल रहे हो तो रास्ता आपका हो जाता है। क्यों वकील साहब? 12 साल से आप किसी रास्ते पर चल रहे हो, वो रास्ता ईजमेंट एक्ट में कहता है कि ये रास्ता आपका हो गया जी। यहाँ 45 साल से आदमी रहता है बच्चे लेके, वो उसका घर नहीं हुआ। मैं ये चैलेंज करता हूँ पूरी दिल्ली में 1/3 दिल्ली इस तरह बसी हुई है, तो फिर सब पर बुलडोजर चलाओ, हम भी एग्री करते हैं, हम खुद चलाओ। 1/3 पॉपुलेशन दिल्ली की अनेक चारों तरफ इसी तरह बसी हुई है, तो एक पिकअप एंड चूज क्यों? तो साथियों, इस चीज पर हमें सोचना है। और जाटव साहब ने, वकील साहब ने, इन लोगों ने बहुत जगह चिट्ठियां डाली है। मैं एक और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि आप एससी कमीशन में भी एक चिट्ठी लिखे इस बात के लिए, और उसमें हम चलेंगे वहाँ पर और उसको कहेंगे भाई ये क्या हो रहा है, एंड इट इज योर गवर्नमेंट दैट दे आर गेटिंग इट डन, एंड व्हाट फॉर दिस कमीशन इज दिस। वहाँ भी एक चलेंगे, वहाँ एक डेपुटेशन, आप एक डेपुटेशन बनाइए 10 आदमियों का या 5 आदमियों का, जो हर जगह जा करके मिल करके इनके भी आप काम करेंगे। साथियों, ये और जैसा अभी कपिल जी कह रहे थे, वो ठेकेदारी प्रथा के अगेंस्ट हम लड़ रहे हैं चारों तरफ, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा। ठेकेदारी प्रथा जारी है, और उस पर से केवल जारी नहीं, अभी 20 दिन पहले 170 आदमी निकाल दिए गए जिनकी नौकरी करीब 15 और 20-20 साल थी हॉस्पिटल से। दूसरा, जितने भी लोग टेम्परेरी उस तरह लगे हुए हैं, उनको आनंद फानंद में
एक पॉलिसी के तहत, एक मानसिकता के तहत, एक उनका जो सेट रूल है उसके सिस्टम से उन सबको भगा जा रहा है। और ये हमेशा, आज देखिए जो भी है, मैं बहुत ज़्यादा ना कह करके आपको ये बताना चाहता हूँ कि सेट एजेंडा है जिसके तहत पूरा भारतवर्ष आज जगह जगह त्राहिमाम, जगह जगह फेस कर रहा है। साथियों, ऐसे नहीं चलेगा। जब तक आप लोग एकजुट होकर के, वाकई मानसिकता आपकी सच्चाई होनी चाहिए, आप कितने संगठन चलाए, जब तक आप एक राजनीति से बाहर निकल के, यदि आपको समाज में ही काम करना है तो एक सामाजिक, जब समाज में कोई बात आती है तो मैं ये कहता हूँ सबसे पहले जहाँ हम पैदा हुए वो समाज है, उसके बाद पार्टी है, उसके बाद कुछ और है। और ये देश हमारा है, ये देश हमारा है, ये हत्या है लोगों ने, इसलिए इस देश के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है और इस समाज के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है। श्रद्धेय साथियों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप लोग इस तरह की मीटिंग पूरी दिल्ली में करिए। जहां भी झोपड़ी और झुग्गी लगी हुई है उनका नंबर निश्चित तौर पर इस तरह से आना है, वहां से लोग लीजिए, कुछ हम चलेंगे और एक पूरी दिल्ली लेवल पर एक संगठन को तैयार कीजिए। जब भी ऐसी कोई आपदा आए, जब भी कोई ऐसी बात हो तो हम सब लोग मिल करके उसका सामना करेंगे और उन पीड़ितों के लिए, वो जो लोग सफर करते हैं इस चीज के लिए, उनके लिए अपना खड़े होकर के संघर्ष करने की हमारी कुव्वत होनी चाहिए, हमें हिम्मत होनी चाहिए। तो ये सब करने के बाद डीडीए देखे, जिस डीडीए ने डलवाई है, आप उनके दर पर 1000 बार माथा रगड़ दिए, दे आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, वो कुछ करने वाले नहीं है, चूंकि ये उन्होंने काम किया है। लेकिन आपने एलजी को दिया, बहुत अच्छी बात है, आप एक कमीशन में जाइए, वो भी अच्छी बात है। उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट में आप सीएम के पास भी जाइए और ये कहिए उनको कि साहब ये देखिए क्या हो रहा, क्यों हो रहा है, क्यों का जवाब उनके पास है अच्छी तरह, ही नोज क्यों हो रहा है। तो कम से कम वो आपकी, और इस तरह के जितने भी घटनाएं आएंगी, चूंकि मैनिफेस्टो में भी लिखा था उस टाइम, ये नहीं है वोट लेकर के राज करके साफ निकल जाए आदमी, हमें उसको उसकी वो जो उन्होंने वादे किए वो भी याद दिलाने चाहिए। इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है, ये समाज की समाजी की बात है, ये उन लोगों की बात है जिन लोगों ने दिल खोल कर उनको सपोर्ट किया। तो दिल खोल कर उनसे लड़ भी सकते हैं कि भाई आज इस समाज पर एक चक्करबाजी चली हुई है, आप इनकी मदद करने के लिए क्यों नहीं आते। चाहे आप सेंटर से लड़िए, चाहे आप इनका अरेंजमेंट कीजिए, चाहे आप इनको अलॉट करा करके, चाहे झुग्गी जहाँ झोपड़ी वहाँ महल बनाऊंगा, उसमें थोड़ा सा तो करिए, बहुत जरूरी है। चूंकि खाली समाज जो है चिल्ला सकता है, 2 रुपए दे सकता है, आप कहीं एप्लीकेशन लिख सकता है, धरने प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन असली काम वहीं से होगा। उन पर प्रेशर बनाना पड़ेगा। रवि साहब, आपके माध्यम से या जो भी लोग हैं हम मिलेंगे उनसे भी, और अपने राजेंद्र गौतम को भी कहेंगे, उनके पास भी सिस्टम है, 10 आदमी लेकर चलेंगे उनके पास भी, भाई ये क्या हो रहा है कराइए आप, इसमें शर्म क्या है। जहाँ समाज के पर्सनल काम के लिए नहीं जा रहे ना, समाज के लिए हम किसके पास जा सके, वो भी हमारा भाई है, बिल्कुल। वो प्रेशर बनाए, वो नहीं बनाए तो, और हमारे 10-12 एमएलए हैं, वो क्या कर रहे हैं, जब वोट मांगने आते हैं आप कूद के देते हो, केवल किस लिए, आप लोगों की भी थोड़ी सी कमी है, आपको सुधारनी पड़ेगी। आप थोड़े से प्रलोभन पे उस बाबा साहब के उस संघर्ष को 1 मिनट में खत्म कर देते हो। जब कोई आपको एक मुट्ठी चावल दे देता है, आपका बिजली का बिल कर देता है, घर से नहीं करता कोई, ये आपका ही पैसा है, आपके रेवेन्यू जो कलेक्ट होता है उसका पैसा है, कोई घर से नहीं देता। आप सोचते हो कोई घर से दे रहा है, घर से कोई नहीं देता। तो साथियों, उनका संघर्ष जिनकी वजह से आज हम खड़े होकर यहाँ बात कर रहे हैं, तो बाबा साहब ने अब से 100 साल पहले क्या क्या झेला था, वो हम इतना सा भी नहीं कर पा रहे उनके लिए। और जो चीज वो दिला गए, आज हम उसको खराब करते जा रहे हैं। वोट का अधिकार ही तो दिला था उन्होंने, उस वोट के अधिकार से आज आप बहुत बड़े व्यक्ति बन गए, और उस वोट को आप इस तरह फेंक देते हो जैसे माना इसका कोई मूल्य ही नहीं। वो संघर्ष, वो सिस्टम, कितनी यातनाएं सह के, कितने विरोधाभास सह के, कितनी इम्पेडिमेंट झेल करके उन्होंने ये हमें हासिल कराया।
हम उसकी कीमत नहीं जानते। और उसका रिजल्ट आज ये है कि जगह जगह हमारे घर तोड़े जाते हैं, जगह जगह धूप में पड़े हैं, बारिश में पड़े हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, खुद को शेल्टर नहीं है। ये आप इस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको। आपके साथ समाज खड़ा है, लेकिन उसके साथ समाज के आपको भी खड़ा होना चाहिए। आप उस समय समाज को भूल जाते हैं सब कुछ जो आपको लेकर चलता है। उस टाइम केवल 10 मिनट की चीज आपको याद रहती है कि किसने आपको ऑर्गेनाइज कर दिया, कौन रात को आया था, कौन 500 रुपये देगा, किसने क्या कर दिया। साथियों, आज आपको बुरी लगेगी जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन समाज की हकीकत बन चुकी है और इसीलिए जाने को मन नहीं करता कहीं मरने को। तो ये जो चीजें हैं, आपको ये जय भगवान जी बैठे हैं, इन्होंने जीवन लगा दिया आपका। चला आज तक कोई एमपी एमएलए तो नहीं बने, लेकिन आज इस हालत में भी जो इनसे बन पड़ता है, जो रवि जी है करे समाज का काम कर रहे, लेकिन साथियों ये कब तक करेंगे? आपका भी तो न पीछे से साथ चाहिए, तभी करेंगे। और जब इनकी जरूरत पड़ेगी आप कहीं दाएं बाएं हो जाते हैं, तो फिर आदमी का मनोबल खत्म होता है और वो समाज में कहता है ठीक है यार, जो हो रहा हम भी जा करके आ जाएंगे। एनीवे, मैं पूरे व्यक्ति, जितने महानुभाव, जितने श्रद्धेय विद्वान यहाँ बैठे हैं, सबको मेरा बहुत बहुत साधुवाद, जिन लोगों ने इस मुहिम में अपना साथ दिया, काम किया। और मेरी तरफ से जो मेरी ड्यूटी लगेगी वो मैं करने को तैयार हूँ। और जितना अभी जो सिद्धांत गौतम जी कह रहे थे केस के लिए, हम 2-4 वकील और रखेंगे, टीम बनाएंगे, इसको केस को लड़ेंगे। और सिद्धांत गौतम जी, आप कोई भी आपकी जरूरत हो हमसे बताइए, आप इस केस के लिए आएंगे विद यू। और भी वकील बुलाएंगे, हमारे 250-400 वकील है, सबको इकट्ठा करूंगा वहाँ पर, आप चिंता न करो इस बात की। लेकिन इस केस में कोई वकील 1 पैसा नहीं लेगा। अगर उसके ज्यादा दिक्कत है तो मेरे से ले लेगा। समाज का कोई व्यक्ति इस केस में ना पैसा नहीं लेगा। ये अभी सिद्धांत जी बता रहे थे मुझे, सिद्धांत जी खुद नहीं लेंगे। और अगर कोई ऐसी बात है तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, हम दे देंगे। आप समझे सब बात? हमारे वो बैठे प्रधान जी, क्या नाम इनका, रतन जी, तो ये सब पुरानी टीम है, ये लड़ते रहे हमेशा पूरी दिल्ली में। हम एक चाहते हैं, ये भगवान जी और रवि जी, हम ये चाहते हैं कि इस तरह की जो पूरी दिल्ली लेवल पर एक सामाजिक संगठन एक तैयार हो, जिसमें किसी पार्टी का कोई दखल अंदाज ना हो, तब तो चलेगा। और अगर वो पार्टी के लोग उसमें घुसेंगे तब नहीं चल सकता भाई, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो इसलिए आप एक असर रखिए, पूरे समाज से, पूरे दिल्ली से एक 10-20 लोगों का एक सिस्टम बनाइए और वो हर तरह से आपकी मदद करेंगे। आज की इस मुहिम में गुरुचंद जी को मेरा वो मंगवा देना, मेरी तरफ से 21,000 रुपये इनको दे दीजिए। और जो भाई मेरा जो है योगदान है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबका आभार व्यक्त करते हुए सभी श्रद्धेय साथी जो भी यहाँ आए उनका। लेकिन जैसे कि कपिल जी कह रहे थे भाई, सुन करके सो मत जाना, तो देखिए घटना कभी भी